Singham franchisee with this star cast and supposedly Salman Khan as well, all against Bhool Bhulaiya 3 with Kartik Aaryan, Madhuri Dixit and Vidya Balan. It really feels like an outsider going all in against half of Bollywood. Hello everyone, I'm Dikshant और आज हम बात करेंगे कि क्या भूल भुलैया 3 को सिंघम अगेन के सामने रिलीज करना साबित हो सकता है कार्तिक के लिए डिजास्टर, या फिर फिल्म अपने कंटेंट के दम पे टेबल्स को एक्चुअली टर्न कर सकती है। Honestly, before the release of 4 minutes and 58 seconds trailer of Singham Again, I was all in for Bhool Bhulaiya 3, जहाँ पे विद्या मैम की एंट्री फ्रेंचाइजी में वापस हो चुकी है। माहौल जो ऑल्दो काफी हद तक स्ट्रेंजर थिंग्स की याद दिलाता है, बट स्टिल अब एक्चुअली क्रीपी हो चुका है। एंड लग रहा था कि शायद इस बार हमें भूल भुलैया का सीक्वल मिले, जिसकी हम वेट कर रहे थे। बट व्हेन आई सॉ द ट्रेलर ऑफ Singham Again yesterday, man was I full of adrenaline rush by the end of the trailer and was just ready for the pre-bookings to open up। एंड उसके बाद जब भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देखा with literally cringe comedy and both Vidya Balan and Madhuri Dixit ma'am literally doing cringe things in the name of horror, that's when my doubt कि भूल भुलैया 3 might actually be got resolved कि भाई ये लोग बस भूल भुलैया 2 के सक्सेस पे कैच ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है? Just imagine the amount of money they must have paid to both the actresses to get them on board and literally do such cringe things। मतलब बस मंजुलिका कर करके भूल भुलैया, जिसका भूतों से दूर दूर तक कुछ रिलेशन नहीं था और जिसमें प्रॉपर स्टोरी लिख के ह्यूमन साइकी को इतने बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट किया गया था, वहीं पर भूल भुलैया 2 में तो इन्होंने एक्चुअली भूतनी डालकर उसे खराब किया ही। बट भूल भुलैया 3 के बारे में तो यार क्या ही बताऊं। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, सिंघम अगेन में भी जो कॉपी यूनिवर्स इन्होंने इंटीग्रेट किया है वो भी कहीं से बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है एंड बस अलग अलग मूवीज को जबरदस्ती जोड़ रखा है विद ईच फिल्म लिटरली हैविंग सेम एक्ट्रेस इन डिफरेंट रोल्स। एंड यस, वो सारी बातें कि वीएफएक्स बहुत गंदा है, भर के क्रिंज जोक्स होने वाले हैं, जो मुझे ऑनेस्टली चेन्नई एक्सप्रेस के बाद किसी भी रोहित शेट्टी की फिल्म में फनी नहीं लगे। सूर्यवंशी के ट्रेलर की तरह यहाँ भी पूरी की पूरी स्टोरी ट्रेलर में ही रिवील कर दी अलॉन्ग विद द एंट्रीज ऑफ लिटरली ईच ऑफ द मेन लीड्स, व्हिच आई नो विल स्टिल कॉज एंडलेस हूटिंग इन द थिएटर। बट स्टिल फिल्म में लिटरली द ओनली सरप्राइज एलिमेंट लेफ्ट इज सलमान भाई सीन, जो भी मुझे लगता है कि एक पोस्ट क्रेडिट सीन ही होगा गिवन कि उसकी शूटिंग अभी इस वक्त होनी है। बट स्टिल सिंघम जैसी फ्रेंचाइजी से हम एक बढ़िया थिएट्रिकल एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं एंड विद द बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी एंड इसके आर्गुएबली ओवर द टॉप एक्शन सीन्स, रोहित शेट्टी जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको उसमें कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी दिखती है एंड यू नो कि आपको वो एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आई नो कि एक्शन सीन्स वही है जिनको हम पहले भी काफी बार देख चुके हैं, जैसे वही टिपिकल रोहित शेट्टी की फिल्म की तरह गाड़ियां ब्लास्ट होती रहेंगी, अजय देवगन का एक चलती स्कॉर्पियो से निकलने का सीन होगा, दया दरवाजा तोड़ेगा और टाइगर श्रॉफ का वही हीरोपंती वाला एक्शन होगा। बट अनडिनाइबली विद द ensemble cast and the pitch at which the trailer goes on, it does hype you up for the madness that just might be coming our way when comparing all of this to Bhool Bhulaiya 3, जिसके अंदर although एक चीज को लेके तो मैं 90% श्योर हूँ कि ह्यूमर काफी ज्यादा क्रिंज होने वाला है। आपके गले में क्या है? ये तो एनिवर्सरी गिफ्ट है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई। एंड ऑनेस्टली कहीं ना कहीं गट फीलिंग भी बहुत स्ट्रांगली कह रही है कि अगर आमिर खान सीक्रेट सुपरस्टार जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग फिल्म लेकर 7 साल पहले गोलमाल अगेन, जो अपने आप में ही इतनी वाहियात फिल्म थी लेकिन फिर भी उससे बॉक्स ऑफिस पर हरा नहीं पाए थे, जहां दोनों फिल्म्स के डोमेस्टिक कलेक्शन में ऑलमोस्ट 180 करोड़ का डिफरेंस था, तो कार्तिक आर्यन का सिंघम अगेन के अगेंस्ट बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल निकल के आना और इवन अपना बजट बॉक्स ऑफिस से रिकवर करना, स्पेशली व्हेन भूल भुलैया 3's बजट हैज इंक्रीज्ड टू अ वॉपिंग 150 करोड़, रियली सीम्स very hard at least for now, and the filmmakers of Bhool Bhulaiya 3 have to get something on point that would just drive the audiences towards Bhool Bhulaiya 3 instead of Singham Again. For now, one thing that I think can backfire for Singham is the forceful integration of an epic Ramayana with Rohit Shetty literally comparing his copy universe characters with our gods। All those scenes काफी grand scale पर शूट होने की वजह से काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड आई डाउट कि आदिपुरुष के साथ जो हुआ वो देखने के बाद कोई भी फिल्म मेकर वैसी गलती दोबारा करेगा। बट स्टिल सिम्बा जो 2018 की मूवी में इतना करप्ट दिखाया गया था, उसे हनुमान जी का रूप देके सिंघम के पैर छूते हुए दिखाना, हर एक कैरेक्टर को जबरदस्ती रामायण के किसी कैरेक्टर से जोड़ना, जहां अक्षय कुमार को तो लिटरली जटायु ही बना दिया यार, एंड फिर दीपिका के लिए कोई रेफरेंस नहीं मिला रामायण में, तो उसे बस किसी और कैरेक्टर की तरह ही दिखा देना। आई रियली फील कि रामायण की इंटीग्रेशन काफी फोर्सफुली की गई है एंड आई जस्ट होप कि दे डू नॉट शो एनीथिंग इन अ रॉन्ग वे। ऑल इन ऑल आई पर्सनली एम मोर हाइप्ड फॉर सिंघम अगेन, एंड जहां भूल भुलैया 2 के क्लाइमैक्स के अलावा वो पूरी मूवी काफी ज्यादा क्रिंज लगी थी मुझे, स्पेशली द कॉमेडी पार्ट ऑफ रू बाबा। आई जस्ट होप कि उसके फिल्म मेकर्स इस बार ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड ना लेने एंड दे एक्चुअली ऑफर समथिंग गुड। सो या
दिस वाज माय टेक ऑन द अपकमिंग बुलबुलिया 3 एंड सिंघम अगेन मूवीज। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। आप कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड फॉर मोर वीकली वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, दिस वाज दीक्षांत, यू आर वाचिंग DG Talks, and I'll see you in the next video. Thank you.